आज हम क्लास 10th मैथ चैप्टर 2 बहुपद यानी इंग्लिश में से पॉलिनोमियल इसे हम डिस्कस करेंगे, जिसमें आपका बहुपद सबसे पहले हम जानेंगे कि बहुपद क्या होता है। तो बहुपद ऐसे बीजीय व्यंजक जिनमें चर की घात एक पूर्ण संख्या हो बहुपद कहलाते हैं। तो आपको पता होगा कि पूर्ण संख्या क्या होती हैं। जैसे पूर्ण संख्या हमारी होती हैं 0, 1, 2, 3, 4 एंड आदि। और फिर आती है आपकी इसमें बहुपद की घात। तो बहुपद की घात क्या होती है? तो बहुपद में चर की सबसे बड़ी घात बहुपद की घात कहलाती है। तो इसमें चर क्या होती हैं? हमारे चर होते हैं जैसे x, y, z यानी अल्फाबेट जितने भी होंगे आपके वो सारे आपके क्या होंगे? चर होंगे। तो यानी कि चर की जो भी घात होगी वही उसकी बहुपद की घात होगी। अब चलो कुछ एग्जाम्पल्स हम देखते हैं। तो मैंने कुछ एग्जाम्पल्स ले रखे हैं आपके सामने, जिसमें आपका पहला एग्जाम्पल है 4x - 7। तो ये इसमें आपको दिख रहा है कि ये चर है, इसकी घात कितनी है हमारी? 1। तो इसमें हमारी बहुपद की घात कितनी होगी? 1 ही होगी, क्योंकि किसी भी चर की घात, चर की सबसे बड़ी घात ही हमारी क्या होती है? बहुपद की घात होती है। ऐसे हमारा इसमें क्या है? चर की घात 1 है, तो इन दोनों में बहुपद की घात क्या हो जाएगी? 1 हो जाएगी। ऐसे हमारा एग्जाम्पल है y² + 9। तो y² यानी कि इसमें हमारा चर क्या है? वेरिएबल, वह है हमारा 2। तो इसमें बहुपद की घात कितनी होगी? 2, क्योंकि इसमें बहुपद चर की सबसे बड़ी घात 2 है। ऐसे ही आपकी इसमें दिख रहा है कि चर की घात 2 है, तो इसमें बहुपद की घात इन दोनों में हमारी हो जाएगी 2। अब अगला है जिसमें दिया है 3 - x² + x³। तो इसमें आपके दो वेरिएबल दिए यानी कि चर दिए हैं और दोनों पर घात दी गई है। ये भी घात है और ये भी घात है। अब इसमें हमने बताया था कि चर में सबसे बड़ी घात ही क्या होती है? बहुपद की घात होती है। तो इसमें बहुपद की घात कितनी हमारी? 3 है। ऐसी हमारी इसमें भी बहुपद की घात कितनी है? 3। अब बात आती है जिन बहुपदों की घात 1 होती है उन्हें बोलते हैं हम रैखिक बहुपद। क्या बोलते हैं उन्हें हम? रैखिक बहुपद। अब जिन बहुपदों की घात 2 होती है उन्हें बोलते हैं हम द्विघात बहुपद। ऐसे ही इसमें 3 है तो इसे बोलेंगे हम त्रिघात बहुपद। अब बात आती है आपकी बहुपद के शून्यक। तो बहुपद के शून्यक क्या होते हैं? बहुपद के शून्यक वह होते हैं जो भी कोई, जैसे हमें कोई एक बहुपद दे रखा है, बहुपद को हम px से डिनोट करते हैं। अगर हमारा इस प्रकार कोई बहुपद दे रखा है, अगर इस बहुपद में x का मान रखने से, कोई भी मान रखने से ये पूरा पद हमारा 0 हो जाए तो उसे हम बोलते हैं बहुपद का शून्यक। क्या बोलेंगे उसे हम? बहुपद का शून्यक। जैसे मैंने कोई एग्जांपल में यहाँ से लूँ, अगर मैं इसमें शून्यक चेक करना चाहूँ तो हम कैसे करेंगे? x बराबर इसमें 4 रखकर देखेंगे, यानी कि जहां जहां हमारा x होगा वहां पर हम क्या करेंगे? 4 रख देंगे। तो p4, 4 का स्क्वायर कितना हो जाएगा हमारा? 16 - 3 × 4 - 4। तो हमारा 16 -4 दिया 12 - 4। अब ये 12 माइनस के 4 हो जाएंगे 16 - 16, तो इससे ये कैंसिल। तो यहाँ पर क्या आ गया? 0। तो ये x बराबर 4 जो हमारा बहुपद का एक शून्यक है। ऐसे हम x बराबर -1 रखेंगे। तो p - 1 रखने से अगर इस बहुपद का मान 0 आ जाता तो क्या होगा? ये जो मान जो
संख्या जो है बहुपद की शून्य कहलाएगी। जैसे -1 का स्क्वायर करेंगे, यहाँ पर रखेंगे -1 रख देंगे, इसे x की जगह -4। -1 का स्क्वायर होता है +1, माइनस माइनस प्लस, 3 एकम 3 माइनस। अब यहाँ आपको दिख रहा होगा 4 प्लस के 4 माइनस के, इससे ये कैंसिल, क्या आ गया आपका बहुपद शून्य जो है 0 आ गया। इसलिए यहाँ पर आपका 4 और -1 x² माइनस 3x माइनस 4 के शून्यक हैं। क्या होंगे वो? शून्यक होंगे। जैसे हमारे ये कुछ एग्जाम्पल लिए हमने, ग्राफ लिए हैं, इसमें हमसे पूछता है कि इस ग्राफ में शून्यकों की संख्या कितनी है। तो हम सबसे पहले इस वाले ग्राफ में देखते हैं, ग्राफ नंबर 1 में शून्यकों की संख्या कितनी है। अब शून्यकों की संख्या पता करने के लिए ग्राफ में हम देखेंगे कि ये एक्स एक्सिस है और ये है वाई अक्ष, यानी एक्स अक्ष और वाई अक्ष। हम यहाँ देखेंगे कि जो भी ग्राफ इस पे बना है एक्स अक्ष पे, वो प्रतिच्छेद करके जा रहा है, यानी कि उसे काटता हुआ जा रहा है, और कितनी बार काटेगा वही उसी के क्या होंगे? शून्यक होंगे। तो हम यहाँ लिखेंगे कि यहाँ ग्राफ एक्स अक्ष पर एक्स अक्ष पर क्या कर रहा है? प्रतिच्छेद करता है। तो ये जो बिंदु हमारा, इस पर ये क्या कर रहा है? प्रतिच्छेद कर रहा है। तो इसलिए यहां पर शून्यकों की संख्या कितनी हो जाएगी? 1। कितनी शून्यकों की संख्या? 1, क्योंकि ये एक बार प्रतिच्छेद कर रहा है, इस वजह से ये इसमें शून्यकों की संख्या हमारी 1 है। ऐसे हम इस वाले में देखेंगे यहाँ पर, तो इसमें देखो यहाँ पर दो बिंदुओं से, यानी एक्स अक्ष पे ही देखेंगे, वाई पे नहीं देखेंगे। वाई पे काट रहा है उससे हमें कोई मतलब नहीं, हमें एक्स पे ही देखना है, चाहे वो ऊपर से नीचे तक जाए, कैसे भी जाए। जैसे इसमें हमारा इस तरीके से ग्राफ गया है और इसमें हमें दिखा रहा है कि इस बिंदु पर प्रतिच्छेद कर रहा है और यहाँ पर प्रतिच्छेद कर रहा है। तो जिस बिंदु पर प्रतिच्छेद करता है वही उसके शून्यक होते हैं। तो इसमें शून्यकों की संख्या कितनी हो जाएगी? संख्या, क्योंकि इसमें 2 बार प्रतिच्छेद कर रहा है, 1 और 2, तो इसमें शून्यकों की संख्या होगी हमारी 2। ऐसे हम अगर इसमें देखें तीसरे ग्राफ में, तो इसमें एक तो यहाँ पर प्रतिच्छेद कर रहा है और एक इधर कर रहा है, और एक यहाँ से होता हुआ यहाँ है और एक यहाँ पर है। तो ये जहां जहां प्रतिच्छेद कर रहा है वो गिनेंगे हम, 1 2 3 4। तो इसमें शून्यकों की संख्या कितनी हो जाएगी हमारी? 4। तीसरा वाला। अब हम बढ़ते हैं क्वेश्चनों की तरफ। यह है प्रश्नावली 2.1 में। पहला क्वेश्चन है, किसी बहुपद px के लिए y बराबर px का ग्राफ नीचे आकृति में दिया गया है। प्रत्येक स्थिति में px के शून्यकों की संख्या ज्ञात कीजिए। जिसमें आपका पहला प्रश्न हमारा ये आपको दिख रहा होगा कि x एक्सिस और y एक्सिस। जैसा कि इसमें ये जो ग्राफ है हमारा y एक्सिस पे जा रहा है और x एक्सिस पे y एक्सिस तो प्रतिच्छेद कर रहा है, लेकिन जो ग्राफ जो हमारा वो प्रतिच्छेद नहीं कर रहा है। तो यहाँ पर हमारे शून्यकों की संख्या नहीं होगी, कुछ भी नहीं होगी। तो हम यहाँ लिखेंगे आंसर में, यहाँ पर यहाँ ग्राफ x अक्ष को किसी भी बिंदु पर प्रतिच्छेद नहीं करता। इसलिए शून्यकों की संख्या कितनी हो जाएगी हमारी? इसमें शून्यकों की संख्या बराबर होगी हमारी
0, क्योंकि कोई तो संख्या शून्य प्रतिच्छेद कर नहीं रहा है, इसी वजह से यहाँ पर शून्य की संख्या कितनी है? 0। ऐसे हमारा सेकंड प्रश्न है। इसमें आपको दिख रहा होगा कि एक्स अक्ष को क्या कर रहा है, ये एक बिंदु पर, यहां पर इस बिंदु पर क्या कर रहा है? प्रतिच्छेद करता हुआ निकला है। तो यहां लिखेंगे, यहां ग्राफ एक्स अक्ष को केवल एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करता है। किस बिंदु पर प्रतिच्छेद कर रहा है? यहां पर। इसलिए शून्यकों की संख्या कितनी होगी यहां पर? 1। ये हमारा प्रश्न नंबर 3 है। इसमें आपका दिख रहा होगा कि ये जो ग्राफ है हमारा, एक तो यहां पर प्रतिच्छेद कर रहा है इस बिंदु पर, एक इस बिंदु पर और एक इस बिंदु पर। तो इसका हम आंसर देंगे, यहां ग्राफ एक्स अक्ष को 3 बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करता है। कितने बिंदु पर प्रतिच्छेद कर रहा है? 1, 2 और 3 बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करता है। इसलिए शून्यकों की संख्या कितनी हो जाएगी यहां पर? 3। ऐसे हमारा ये चौथा पॉइंट। इसमें यहां पर हमारा जो ग्राफ है वो 2 बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करता है, 1 और 2। तो यहां लिखेंगे हम, यहां ग्राफ एक्स अक्ष को दो बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करता है। इसलिए यहां पर शून्यकों की संख्या कितनी हो जाएगी? शून्यकों की संख्या बराबर 2। इसमें आपको दिख रहा होगा ग्राफ हमारा कितने बिंदुओं पर एक्स अक्ष को प्रतिच्छेद कर रहा है, यानी काट रहा है। तो एक तो ये बिंदु हो गया, 1, 2, 3 और 4। ये कितने बिंदुओं पर काट रहा है? 4 बिंदुओं पर काट रहा है। तो यहां पर हम इसका आंसर यहां से देंगे, हम डायरेक्ट अब लिखेंगे कि शून्यकों की संख्या, देखो हमें पहले बता रहे 1, 2, 3, 4 बिंदु पर प्रतिच्छेद करता है, ये तो हमें पता चल गया। लेकिन अब हम आंसर दे देंगे इसका डायरेक्ट। शून्यकों की संख्या कितनी हो जाएगी? यहाँ पर शून्यकों की संख्या बराबर कितनी? 4। ठीक, यही इसका आंसर है। अब हम देखते हैं ग्राफ नंबर 6 में। यहाँ पर आपको दिख रहा होगा कि ये ग्राफ जो है आपका जा तो रहा है, कितने बिंदुओं से जा रहा है? एक बिंदु को तो पूरा प्रतिच्छेद कर रहा है, लेकिन इसे काट नहीं रहा है पूरा पूरा। तो यहाँ से टच होता हुआ ये जा रहा है। तो 1, 2, 3 बिंदुओं से जा रहा है। तो यहाँ पर शून्यकों की संख्या कितनी हो जाएगी? शून्यकों की संख्या बराबर 1, 2, 3। यही इसका आंसर है।